लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। मुझे अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। টোটালটাই অমিত শাহ করিয়েছে, টোটালটাই চক্রান্ত অমিত শাহ। ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে তাকে রেজিগনেশন করতে হবে। আই ডিমান্ড, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রেজিগনেশন ডিমান্ড করছি। ममता की खुली चेतावनी कि मुझे अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। 173 पुलिस अफसरों का तबादला और फिर हुई हिंसा। सुप्रीम कोर्ट में बवाल मचा। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, बंगला हिंसा पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हुई, मालदा में जिस तरीके से जजों को, जो काम कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं, उन्हें जिस तरीके से कल आम पब्लिक ने घेर लिया था, हिंसा हुई मालदा में, उस पर ममता बनर्जी का अब तक का सबसे बड़ा हमला, दैट आई वांट रेजिग्नेशन ऑफ अमित शाह। दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बिगड़ते हालातों और चुनावी हिंसा ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग करती है। दोस्तों, ममता बनर्जी का कहना है कि आपने पिछले एक हफ्ते के भीतर, 4-5 दिन के भीतर 173 पुलिस ऑफिशियल्स बदले हैं, 83 बीडीओ बदले हैं। चुनाव आयोग ने होम सेक्रेटरी, डीजी, सीपी, एसपी, आईसी, बीडीओ सबका तबादला किया है और ये सब कुछ गृह मंत्रालय के इशारे पर हुआ है। अब ऐसे में बंगाल में हिंसा या अनवांटेड स्थिति अगर पैदा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? ममता बनर्जी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में हो रही हिंसा और अराजकता के पीछे सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री का हाथ है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की शांति को भंग करने के लिए दिल्ली से साजिश रची जा रही है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर गृह मंत्री देश के एक राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं तो वहां हिंसा को कहीं ना कहीं वो बढ़ावा दे रहे हैं। और इस पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, किस अंदाज में कहा। ল এন্ড অর্ডার ভালো থাকতে দিন, যারা ভালো কাজ করে আমার কাছে সবাই সমান। আমি আইপিএস আইএসদের মধ্যে ভাগাভাগি করি না। আমার খারাপ লাগছে নতুন ডিজি সিএস আপনারা তৈরি করেছেন, তাকে শোকজ করেছেন। হোম সেক্রেটারি আপনারা করেছেন, ডিজি আপনারা করেছেন, সিপি আপনারা করেছেন, এসপি আপনারা করেছেন, আইসি আপনারা করেছেন, বিডিও আপনারা করেছেন। তারা জানবে কি করে নতুন এসে কোথাকার কি জিওগ্রাফিক ডেমোগ্রাফি? বাংলার ডেমোগ্রাফি জানেন না আর আপনারা বলছেন ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়ে গেছে। টোটালটাই অমিত শাহ করিয়েছে, টোটালটাই চক্রান্ত অমিত শাহ। ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে তাকে রেজিগনেশন করতে হবে। আই ডিমান্ড, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রেজিগনেশন ডিমান্ড করছি। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मैं अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही हूं। यह मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां सीजीआई ने ममता बनर्जी की सरकार को खूब फटकार लगाई। सीजीआई ने ममता बनर्जी की सरकार जो है, टीएमसी की जो सरकार है, उनके कामकाज को लेकर के, उसकी प्रशासन, पुलिस को लेकर के सवाल दागे। सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज कोर्टरूम की स्थिति कुछ इस प्रकार थी, जहां सीजीआई, सूर्यकांत, जयमाल्या बागची समेत एक और जज, यानी 3 जजों की बेंच ने ममता बनर्जी सरकार के जो वकील हैं, 2 वकील आज पेश हुए थे, कपिल सिब्बल और मेनका गुरुस्वामी, जिन्हें ममता बनर्जी ने हाल ही में LGBTQ+ कम्युनिटी से, या फिर ये उनकी पहचान तो नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मेनका गुरुस्वामी,
उन्होंने राज्यसभा भेजा है टीएमसी से। तो मेनका गुरुस्वामी और कपिल सिब्बल को, जो आज ममता बनर्जी की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हें खड़ी खोटी सुनाई आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, कपिल सिब्बल से, मेनका गुरुस्वामी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस कंटिन्यू शिकायत करते रहे, कहते रहे कि आपका कलेक्टर जो है, आपका कलेक्टर क्या कर रहा था, इतनी बड़ी घटना को किसने अंजाम दिया, क्यों दिया, प्रशासन क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, ये सवाल पूछा गया, क्यों इसे कंट्रोल नहीं किया गया। तो दोस्तों, इस पर मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि ये एक गैर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था। जो मालदा में विरोध प्रदर्शन हुआ है चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ, जो जजेस वहां पहुंचे हुए थे, जो पूरी की पूरी SIR प्रक्रिया में अभी भी 58 लाख मतदाताओं के नाम जांच के दायरे में है, उनका नाम में लिस्ट में शामिल होगा नाम या नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता। 58 लाख नामों की अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं किया गया है। अब 20 दिन के भीतर चुनाव होने हैं। बंगाल में स्थिति मतलब बद से बदतर दिन ब दिन होती चली जा रही है। अब ऐसे में आम पब्लिक सड़क पर उतर आई और यही मेनका गुरुस्वामी ने जजों से कहा कि ये एक गैर राजनीतिक विरोध था। यहाँ कोई कांग्रेस के या फिर तृणमूल के या फिर किसी दूसरी पार्टी के लोग आए हुए नहीं थे। ये यहाँ पे पब्लिक, आम पब्लिक इकट्ठा हो गई थी, जिनके नाम काट दिए गए, जिनका नाम अभी भी जांच के दायरे में है, वो गुस्से में आ गए थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। दोस्तों, इस पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट के किए गए टिप्पणी और चुनाव आयोग को घेर लिया। सुप्रीम कोर्ट के किए गए टिप्पणी पर उन्होंने ये सवाल उठाया कि CGI या जजों की बेंच ये कह रहे हैं कि ये आपका कलेक्टर क्या कर रहा था, ये आपका कलेक्टर का अर्थ क्या है। माय लॉर्ड को इस तथ्य से अवगत कराया जाना चाहिए कि चुनाव की घोषणा के बाद अब सभी अधिकारी जो है, सभी अधिकारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, ना कि राज्य सरकार के। इसी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 400 से अधिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। तो फिर इस घटनाक्रम की जिम्मेदारी किस पे जाएगी? जाहिर सी बात है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब सबके सब जो कुछ भी होगा, वो सारे अधिकारी जो है वो चुनाव आयोग के अधीन है। अब ऐसे में सिर्फ ममता बनर्जी के सर पर ठीकरा फोड़ना, चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में स्थिति कैसी हो रखी है, या सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को लताड़ लगा रहा है, ये तमाम चीजों को प्रोजेक्ट करने से पहले पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा कि सोचने की जरूरत है, ये स्थिति आखिर कैसे बनी। इसके पीछे SIR, इसके पीछे चुनाव आयोग, सबके सब जिम्मेदार है। और जब पब्लिक सड़कों पर उतरती है ना, जब आम जनता सड़क पर आती है, तो यकीन मानिए सत्ता पलट हो जाता है, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ। फिलहाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की स्थिति तो बहुत खराब है और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को लताड़ लगाते हुए जो कुछ भी कहा है, उसका काउंटर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के सांसद, ममता बनर्जी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कर रहे हैं। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सारी संस्था जो है पश्चिम बंगाल में, सबके सब जो है वो चुनाव आयोग के अधीन है। अब ऐसे में कहीं पर कोई ऊपर से आपने इतने सारे ऑफिसर्स का तबादला किया, सारे 100 के आसपास के BDOs का आपने तबादला किया, और उसके बाद अगर हिंसा भड़क उठती है तो उसकी जिम्मेदारी ममता की सरकार पर क्यों जाएगी? यही ममता बनर्जी के जो दिग्गज नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? और ममता बनर्जी ने जिस लहजे में कहा कि मुझे अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, आई वांट रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।